हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जामिया इस वक्त पहुंचा है शाहीन बाग। यहाँ पर लगातार जो पूरा इनकलाब बरपा है, पूरा जामिया मिलिया से निकल कर पूरा हिंदुस्तान में फैला है। एक सेंटर पॉइंट बना है ओखला का, 2 सेंटर पॉइंट बना है जामिया और शाहीन बागों पर। हमारे साथ जेएनयू स्टूडेंट्स शशिभूषण हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपकी इनकलाबी नारे तो पूरा मोदी हुकूमत की नींव हिला दे रही है। क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त स्टूडेंट्स और आवाम भी सड़कों पर है। आप जब नारे की बात की तो मैं पहली बात अपनी शुरू यहाँ से करूँ कि इसी आज़ादी के नारे को कितना बदनाम किया गया है देश में। और देश में लोग बदनाम करते हुए ये सोचना भूल गए कि जब भी सत्ता के ख़िलाफ़ कभी भी आवाज़ें उठती हैं तो आज़ादी के नारे लगाता है। कोई देश से आज़ादी नहीं मांगता, देश में फैली हुई सारी परेशानियों से आज़ादी मांगता है जो सरकारें लाती हैं। इसलिए हमें सरकारों से भी आज़ादी चाहिए होती है। सरकार को आज इस देश को मोदी से आज़ादी चाहिए। इस देश के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि जब सरकार किसी स्पेसिफिक एजेंडे के साथ आती है, इनका आरएसएस का एजेंडा है 100 साल में हिंदू राष्ट्र बनाना है। और हिंदू वो है जो ब्राह्मण है, जो ऊंचा तबका है, जिसके पास पैसा भी है और वो सर्टिफिकेट पे ब्राह्मण लिखता भी है, क्षत्रिय लिखता भी है, या कुल मिला के जिसके पास पैसा है। जो गरीब है, जो दलित है, जो मुसलमान है, वो इस देश का रहने वाला नहीं है। अगर वो दलित है तो हिंदू भी नहीं है। तो अब ऑप्शन बचता कहाँ है? ये आपसे, हम लोगों से लेबर करवाने का काम करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि एनआरसी, सीएए जैसे एक्ट्स आते हैं। आपकी लेजिटिमेसी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कहने की, वोट देने की, वो सब ये ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आप जाएंगे कहाँ? ये बात बताइए, ये सरकार नौजवानों की नारा से डर क्यों जा रही है? सर, नौजवानों झूठ, जबकि प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं खुलेआम झूठ कि डिटेंशन कैंप नहीं है, कुछ नहीं। अरे उनके खिलाफ, अरे सर, आपके एसी के कमरे में डिटेंशन कैंप नहीं लगता है ना सर। जिस स्टेशन को आपने ये कह के बदनाम किया है कि आप वहाँ चाय बेचते थे, कभी चाय बेचने वाली ज़िंदगी देखते तब समझ में आता कि चाय बेचने वाला क्या हाल होता है उसका सड़कों पर, और क्यों आपके डिटेंशन से वो परेशान होता है। असम में जिस तरह से डिटेंशन कैंप्स बनाए गए हैं और देश की तमाम जगहों पर जिस तरह से आज बीएचयू में अगर आप देखिए, लड़कों को प्रोटेस्ट करने से पहले ही उठा लिया गया 69 स्टूडेंट्स को, और आज तक जेल में है। 8 लड़के वहाँ से शायद छूटने की खबर है, बाकी आज तक लड़के वहाँ पर जेल में बंद हैं। और ये कह रहे हैं कि डिटेंशन नहीं, और उन लड़कों का अभी तक छूटने की कोई गारंटी भी नहीं है। और जो लड़के बाहर हैं 1-2, वहाँ पे उनको कह दिया गया है कि अगर आप दिखेंगे तो आपको पुलिस पकड़ लेगी। लड़के रिजेक्ट कर रहे हैं डिग्री लेना अपना इस बात पे कि हम इस देश में इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स रहेंगी, हमारे छात्र जेल में रहेंगे, तो हम डिग्री नहीं लेंगे। यहाँ तक जामिया में आप देखिए जिस तरह से इन्होंने घुस घुस के महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जिस तरह से बदसलूकी की, तो क्या ये पुलिस को ये कहा जाता है कि आप अपना काम कीजिए? ये नहीं कहा जाता कि आप किसी को गोली मार दीजिए, ये नहीं कहा जाता है कि आप किसी का आँख फोड़ दीजिए, ये नहीं कहा जाता है कि किसी के हॉस्टल में घुस के आग लगा दीजिए। एक और क्वेश्चन, आप खुद दिव्यांग है, मोदी जी का सो कॉल्ड दिव्यांग तो कहिए, सो कॉल्ड नहीं, मोदी जी होंगे। मैं बता रहा हूँ, मोदी जी का सो कॉल्ड का मोदी जी का कहा हुआ सो कॉल्ड मतलब कि बेवकूफ़ बनाना, ऐसे लाइक। सो क्या कहना चाहेंगे जो कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे? पुलिस ऐसा पीट रही है कि तुम जो स्टूडेंट कह रहे थे कि मैं दिव्यांग मुझे मारो, लेकिन उसके बावजूद भी मारी ऐसे। तो इसमें क्या वो देख थोड़ी रहे हैं कि कौन? आपके समाज से ही पुलिस जाता है। उनको जब सरकारी जॉब जब संभाल लेते हैं तो सिंह साहब और तिवारी जी को बताया जाता है कि मुसलमान है, मारो इनको, ये देशभक्त हैं, ये देशद्रोही हैं, इनको मारो। तो ये यही सोच के मारता है पुलिस कि ये देशद्रोही हैं। उसमें ब्लाइंड क्या, विकलांग क्या, महिलाएं क्या, दलित क्या, किसी से कोई मतलब नहीं है। और इस सरकार ने इस तरह की ब्रूटली, आप देखिए उन्नाव में किसानों पे जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, आप देखिए जेएनयू के प्रोटेस्ट पे जिस तरह से, आप तो जामिया के भुक्तभोगी हैं, आप देखिए किस तरह से। तो इनको ये देखना। और जहाँ तक रहा दिव्यांग का सवाल, इस देश में इंसान बनने की लड़ाई है। मुसलमान भी इस बात पे लड़ रहा है कि मुसलमान से पहले वो एक इंसान है, और हिंदू भी इस बात पे लड़ रहा है कि आज पहले ये डिबेट ख़त्म करो। और वैसे भी विकलांग भी लड़ रहा है कि वो इस देश का इंसान है, और इंसान होने के नाते पहले उसको प्रायोरिटी दो, उसके बाद कैटेगरी देखी जाएगी। लेकिन दिव्यांग कह के इन्होंने
पहले ही एक दैवीकरण कर दिया इस शब्द का। आप जब किसी के बारे में दिव्यांग जैसा शब्द सुनते हैं, आप उसके लिए एक नॉर्मल मेंटेलिटी नहीं रख सकते। मुझे बहुत सारे लोग, अब एक बहुत अजीब सा एग्जांपल आपको दूं, बहुत सारे लोग ऐसे जब चलते हैं साथ में एकदम कस के पकड़ लेंगे कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे सिंपथाइज हैं, उनको ये लगता है, वो मेरे बारे में जानते नहीं हैं कि मुझे कितने तक दिक्कत होती है, कैसे रहने में दिक्कत होती है। और सरकारों ने हमेशा से इन मुद्दों को अलग करके रखा। आप ब्लाइंड स्कूल नया बना देंगे, अलग बना देंगे, आप डिसेबिलिटी सेंटर खोल देंगे, आप महिलाओं को अलग पढ़वाएंगे। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें सिर्फ महिला के स्कूल में और कॉलेजेस में रखा जाता है, लड़कों से बात नहीं कर पाती। बताइए आप, तो एक ही चीज़ है लास्ट, आपने, हम लोग गाँव में जो हमारी माँ बाप परवरिश करता है तो सिखाया जाता है कि झूठ ना बोलना, बचपन से सिखाया जाता है। लेकिन कोई ऐसा आदमी है जो खुलेआम झूठ बोल रहा है साहब, उसकी जो अपनी माँ को एटीएम की लाइन में लगवा दे, बुढ़ी माँ को, क्या माँ की बात सुनेगा यार? वो क्या माँ की बात सुनेगा? उसको माँ, बहन, बेटी, इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका जैसे कोई नहीं है, वो बोलता है ना, सबके होते हुए भी एक बीवी भी हैं, उनको भी छोड़ के, पता नहीं वो छोड़ के रखा, मैं उस पर सवाल नहीं करूंगा, वो उनका पर्सनल मुद्दा है। वो, हम जैसे अपनी पर्सनैलिटी, अपनी लड़ाई के लिए लड़ते हैं, वैसे इंडिविजुअली मोदी का भी हक है इस देश पे, लेकिन इंडिविजुअली जितना मेरा है उतना ही उनका। और जब इस तरह की बातें आप करते हैं, तो जो आदमी अपनी माँ को लाइन में खड़ा कर दे, वो क्या अपनी माँ की बात सुनेगा और झूठ नहीं बोलेगा? उसका काम इसलिए बिठाया गया है कि तुम यहाँ बैठ के झूठ बोलो, क्योंकि तुमसे अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। अच्छा, बस एक लास्ट क्वेश्चन, आप भी बहुत बिजी हैं, ओवरऑल क्या एज ए मैसेज करना चाहेंगे? ये तो मूवमेंट अभी बड़ा लंबा चलने वाला है, स्टूडेंट्स का, नौजवानों का, खास तौर पर अभी आप जामिया और शाहीन बाग आए हैं, यहाँ ओवरऑल क्या चीज़ें देखें? देखिए, अगर आप, कुछ लोग प्रोटेस्ट को दूर से देखते हैं और समझते हैं कि क्या बवाल हो रहा है, आप आइए, बवाल समझने की कोशिश कीजिए, हो ना हो आप भी, आपके लिए ही वो बवाल हो रहा हो। तो जो लोग हैं उन्हें ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ सरकारें डेमोक्रेसी में ऐसे ही नहीं गिरती या बनती है कि कोई वोट दे दे। अगर सड़कों पर जनता चाह जाए कि ये सरकार नहीं रहेगी, तो चाहे लाख मेजॉरिटी से आए हैं, ये इनको निकाल के हटा के फेंका जाएगा। और यही जनता की ज़रूरत है। मारपीट ना करें, किसी भी तरह का वायलेंस ना क्रिएट हो। जनता तो मारपीट नहीं करे, लेकिन पुलिस तो करेगी। उसको पैसे इसी बात पे मिल रहे हैं सर। वो अपने बेटे को शायद जब मारता हुआ देखे तब समझ में आए, और उसके बेटे को, जो पुलिस वाले हैं, ऐसा नहीं है कि उनके बेटे बड़े सुकून से पढ़ लिख लेंगे। आज वो मार रहे हैं, कल वो समझेंगे इस बात को जब उनको दे के पढ़ाना पड़ेगा। तो देश की जनता से यही रिक्वेस्ट है कि वो बाहर आएँ, रोड पर आएँ, बाहर माहौल देखें और माहौल देख के माहौल में शामिल हों, क्योंकि देश को नागरिकों की ज़रूरत होती है, और आज इस माहौल में देश को जनता की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भूषण, जो कि बता रहे थे ओवरऑल जिस तरह से इन्होंने पूरा मूवमेंट को लीड किया, ख़ासतौर पर जेएनयू से लेकर अभी शाहीन बाग में, कल परसों में जामिया में आए थे। इनका जो नारा, इनकलाबी नारा है, ये बहुत ही वायरल हो रहा है, एक लोगों के अंदर एक खून गर्म कर दे रहा है। ओवरऑल मैं भी इस वक्त शाहीन बाग से आपको इनका इंटरव्यू कर रहा था। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में, मोहम्मद तस्लीम।